हेलो एवरीवन। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नायब तहसीलदार की तैयारी किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हर एक जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो एक डिफरेंट केस है। तो हम एक हर एक को तो इंडिविजुअली जाके बता नहीं सकते कि तुम करो तुम नहीं करो, तो हम जस्ट कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप करो तैयारी, अगर इस कैटेगरी में कर रहे हो तो ना करो। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज पे नज़र डालते हैं। तो एज वी नो कि 38 वैकेंसीज हैं, और 38 वैकेंसीज में से जनरल कैटेगरी वालों की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि पहले रिजर्वेशन 50% थी, फिर 10% आई ईडब्ल्यूएस की। अब जैसे पहाड़ी कोटा ऐड हो गया जेएंडके में, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन के बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो कि है फिजिकली हैंडीकैप एंड एक और कैटेगरी है कुछ, हाँ, एक्स सर्विसमैन। उसके बाद लगभग लगभग सिर्फ 30% वैकेंसीज बचती हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो हमारे पास अगर 38 में से मैं कैलकुलेट करूं तो 11 से 12 वैकेंसीज होंगी जनरल कैटेगरी के लिए। सो 11 से 12 वैकेंसीज के लिए आप अगर प्रिपेयर करोगे, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पुराने एग्जाम्स में भी देखा है, और यही होगा कि 50% जो वैकेंसीज है ना, वो लोग क्लियर करेंगे, वो लोग निकालेंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी, जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट, उसमें मार्जिन से रह रहे हैं, एक आधे नंबर से। सोचो वो दो दो तीन तीन साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक एक दो दो नंबर से रह रहे हैं, और उनकी पकड़ सोचो सब्जेक्ट में, और जो क्या नाम है उनसे विद रिस्पेक्ट टू जो लोग अभी प्रिपेयर करना शुरू किए हैं, जैसे एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जिनका भी मतलब सिलेक्शन से मार्जिन 10-10 नंबर का रह रहा है, उनसे तो कंपैरेटिवली वो एक बेटर सिचुएशन में है। तो वो 50% सीट्स, मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 सीट्स जो हैं वो ये लोग निकाल लेंगे। सो फिर दूसरी कैटेगरी आएगी जो केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दो दो तीन साल से। वो लोग निकालेंगे ये एग्जाम, 3-4 लोग ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, जो जेकेएसएसबी ने लिए हैं, जेकेएसएसबी का पेपर की डिफिकल्टी डिपेंड कर रही है कि कौन से लेवल का पेपर है। पहले मैंने ट्रेंड चेक करना शुरू किया कि क्या वैकेंसीज कम है तो डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, जब वैकेंसीज लेवल पे डिपेंड कर रहा है तो अल्टीमेटली मुझे यही कंक्लूड किया है मैंने कि लेवल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे केमिस्ट का एक एग्जाम हुआ था, लेवल 6 का एग्जाम था वो। केमिस्ट का लेवल 6 का एग्जाम था वो। आप कहीं से पेपर ढूंढना, नहीं मिलेगा तो मैं कहीं शेयर करूंगा, आपको कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहीं एक प्लेटफॉर्म रख लेंगे, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। उसका डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू बाकी एग्जाम्स डिफिकल्ट था। ठीक है, वैसे ही मुझे एक्सपेक्टेड है कि जैसे, हाँ, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम था, उसमें वैकेंसीज कम थी लेकिन पेपर लेवल 4 का था तो इजी ही था। वैसे ही इंस्पेक्टर का लेवल 6 का था तो डिफिकल्ट था। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, तो इसमें मुझे मतलब एक्सपेक्टेड है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे थोड़ा पेपर डिफिकल्ट होता है तो क्या होता है, डिफिकल्ट में क्या होता है, कोई एक ऑब्वियस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़े जनरलाइज्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जो केएस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो जिन्होंने इसके लिए प्रिपेयर किया होता है, वो उन्होंने ना थोड़ा वास्ट एरिया कवर किया होता है, वास्ट सिलेबस कवर किया होता है, तो वो थोड़ा उनको अपर एज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3-4 मतलब सीट्स वो लोग ले लेंगे इसमें से, 30%। तो फिर बाकियों के लिए क्या बचती है, बाकियों के लिए बचती है 20%। 20% बचती है तो मतलब 2-3 सीट्स। ठीक है। अब 2-3 सीट के लिए आप compete करोगे। देखो, सबसे पहले कि आपका माइंड बना कैसे ये इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्या हुआ है कि आपको ना ये नायब तहसीलदार की वैकेंसीज के लिए ना रोमांटिसाइज करवाया गया हुआ है। जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं कि सारी दुनिया लगी हुई है, स्कोप कुछ है नहीं। एग्जैक्टली यहाँ भी सिचुएशन ऐसी हुई है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसा आप लोगों को मतलब कहा है कि ऐसी वैकेंसी कभी आती नहीं है, ये नहीं है। और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब कुछ जो सो कॉल्ड यूट्यूबर या आरटीआई एक्टिविस्ट कह लो उनको, उन लोगों ने आरटीआई लगाई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा कि
कितनी वैकेंसीज हैं उनके डिपार्टमेंट में, एंड उन्होंने रिप्लाई में कुछ 220 के आसपास की वैकेंसीज, 220 250 के आसपास की वैकेंसीज मेंशन की थी। तो विदाउट नोइंग मच डिटेल्स इन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए। कोर्सेज लॉन्च कर दिए, 15,000 16,000 के कोर्सेज लॉन्च किए, और आप लोग गए उस कोर्सेज में ज्वाइन किया, और लेटर ऑन आपको पता चला कि जो वैकेंसीज हैं वो 250 नहीं 38 है। जरूरी नहीं है जो वेकेंट पोस्ट है वो जीएडी को रेफर हो। और ये क्या लगता है आपको, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये इनको पता नहीं होगा ये चीज़ की, इतनी सी चीज़ की जरूरी नहीं है कि वो रेफर हों सभी, बट इन्होंने कोर्स बेचने के लिए ये सब किया आपके साथ। अब जब वैकेंसीज नहीं आई तो आई एम श्योर कि तुम लोग आप लोगों ने वो तो रिफंड के लिए कोशिश की होगी, किसी ने छोड़ने कोचिंग छोड़ने की कोशिश की होगी। तब इनका क्या हुआ कि नायब तहसीलदार के कोर्सेज के नाम चेंज हो गए, ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। भाई ऐसा मत करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस एग्जाम कोई एक एग्जाम पकड़ो उसी के ओरिएंटेड पढ़ो, क्योंकि लेवल जिस लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो ना उसी लेवल की तैयारी चाहिए आपको। अगर लेवल्स मैं कह रहा हूँ कि 4 5 का एग्जाम है ना, तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप, मैं उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ टॉपिक छोड़ो, जैसे कि करंट अफेयर्स छोड़ो। अगर वैकेंसी ज्यादा है करंट अफेयर्स छोड़ दो, और कुछ बहुत से टॉपिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दो, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब लेवल 6 की बात होगी तो यही चीजें कवर करनी पड़ेंगी। जब पोस्टें कम होगी यही चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो सब पूरी तैयारी जो होगी एग्जाम ओरिएंटेड ही होगी। तो एक एग्जाम सेलेक्ट करो, ये मत करो कि जनरलाइज कर दो कि इसकी तैयारी कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबकी अप्रोच, एग्जाम की अपनी अपनी अप्रोच होती है। ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा, तो फिर प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे आते हैं। देखो अगर आप अभी मॉक दे रहे हो, और मॉक में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको, एट लीस्ट 80 के आसपास आउट ऑफ 120 आ रहे हो, तो आप प्रिपेयर करते रहो। अगर हाँ इसके साथ साथ अगर आप 8 आवर्स एफिशिएंटली बैठ रहे हो, एफिशिएंटली 8 आवर्स अगर बैठ रहे हो पढ़ रहे हो, तो प्रिपेयर करते रहो। अगर 8 आवर्स नहीं आ रहे, एक हफ्ता दो अपने आप को, देखो 8 आवर्स दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, छोड़ दो। ठीक है। अ, उसके बाद और कुछ देख लो कि ज्यादा वैकेंसीज जिसमें है, अगर जैसे एसआई में, उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसका ये क्या अप्रोच रहेगी, कैसे वैकेंसीज बढ़ेंगी, किसको प्रिपेयर करना चाहिए किसको नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाकी अभी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर पढ़ना भी है ना तो 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, जो कि है कंप्यूटर पे फोकस करो। ये हर एग्जाम में आएगा, किसी में 10 का आएगा किसी में 20 का आएगा। ठीक है। जे एंड के आएगा सब में, किसी में 10 का आएगा किसी में 20 का आएगा। 10 का क्यों? क्योंकि किसी में जीके के साथ मिलके आएगा, किसी में जीके के अलग आएगा। ठीक है। ये पढ़ लो। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। 10 का आएगा या फिर 20 का आएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये 3 सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 3 महीने एग्जाम मतलब कभी भी नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 2 3 महीने लगेंगे। ठीक है। तो आप लोग दो तीन महीने में, मैं कहूँगा 2 महीने में ले लो, 20 20 डेज ले लो, 20 डेज 20 डेज 20 डेज, इसमें ये कंप्लीट करो। कंप्यूटर पढ़ो, जे एंड के पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। ठीक है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स पे जाओ। लोग मैंने देखा कि जीके पढ़ी जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जा रहे हैं, वो कितने नंबर की आएगी? 2 नंबर की आएगी। ठीक है। वहीं तुम अगर कंप्यूटर में शॉर्टकट्स ले लो, सिर्फ शॉर्टकट्स, वो कितने नंबर के आएंगे? 2 3 नंबर के आएंगे। शॉर्टकट कितने कम है, मॉडर्न हिस्ट्री कितनी बड़ी है, वास्ट है। तो शॉर्टकट अपने श्योर शॉर्ट कर लो कि इसमें पक्का मेरे वो नंबर आ जाए। तो उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ो, बट ये सब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, वो पहले पढ़ो। ठीक है। बाकी मैं इनको पढ़ने की अप्रोच भी डिस्कस करूंगा अगली वीडियोस में। मेरे चैनल में मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाया नहीं जाएगा एज सच। मैं मुझे लगता है कि मोर देन ए कोचिंग आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है, कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है मैं बता दूंगा, क्योंकि सोर्स इतना है यूट्यूब पे। मैं आपको बता दूंगा कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, इससे पढ़ लो। बाकी अ, बाकी बातें बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
तो नेक्स्ट वीडियो का यही होगा जहाँ फिर हम एसआई की वैकेंसीज का देखेंगे, ये देखेंगे अप्रोच की कंप्यूटर जीएंड की और इंग्लिश कैसे पढ़ना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।